हाय स्टूडेंट्स, आज स्टैंडर्ड 11 मैथ्स में चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेक्चर 1 में डियर फ्रेंड्स सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री क्या है वो समझते हैं। डियर फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स है वो ग्रीक वर्ड्स है, ठीक है। उस ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स में टोटल 2 वर्ड्स हैं, ट्रिगोन एंड मेट्री। ट्रिगोन का मीनिंग होता है ट्रायंगल एंड मेट्री का मीनिंग होता है मेजर। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री इज अ ग्रीक वर्ड, 2 वर्ड्स का बना हुआ है। ट्रिगोन का मीनिंग ट्रायंगल एंड मेट्री का मीनिंग मेजर। इन शॉर्ट ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या हो रहा है डियर फ्रेंड्स? मेजरिंग द ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन की बात करें डियर फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री इज अ branch of mathematics. In that studies about triangles and relation between sides and angles of triangle। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री क्या है डियर फ्रेंड्स? एक ब्रांच है किसकी? मैथमेटिक्स की, जिसमें हम ट्रायंगल के बारे में स्टडी करते हैं और इसके अलावा डियर फ्रेंड्स ट्रायंगल की जो साइड है एंगल है उसके रिलेशन की भी बात स्टडी किसमें करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में ही करते हैं। ठीक तो ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स कहाँ से आया है? ट्रिग्नोमेट्री में 2 वर्ड्स है, उसका मीनिंग क्या होता है? और ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच, और ब्रांच किसकी पढ़ाई करते हैं? ठीक है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे डियर फ्रेंड्स ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट टॉपिक इज हाउ टू मेजर एंगल एंड एंगल्स। नेक्स्ट टॉपिक या तो फर्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री में डियर फ्रेंड्स हमारा एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं। मेजर of angles। एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं? देखिए, एंगल का मेजर क्या है? वन टाइप ऑफ अमाउंट है। किसका अमाउंट? जो रोटेशन हो रहा है ना, वन रे टू अदर रे, वो रोटेशन का जो अमाउंट बन रहा है इसको ही हम एंगल का मेजर करते हैं। ठीक है, यहाँ डेफिनेशन में लिख रहा हूं, measure of angles is an amount of direction from one ray to other। एंगल का मेजर कैसे करते हैं?
एंगल में टू रे होता है, वन रे एंड अदर रे। तो वन रे से अदर रे तक जो रोटेशन हो रहा है उसका अमाउंट को हम भी एंगल का मेजर करते हैं। जैसे कि एंगल जो क्या है, वन रे सेकंड रे, ठीक। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, ये जो फर्स्ट रे से मैं अदर जो रे उस तक मैं डायरेक्शन कर रहा हूं और रोटेशन कर रहा हूं। तो ये जो अमाउंट मिला इसी को हम क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ एंगल, ठीक है डियर फ्रेंड। तो इसमें टू रे जो डायरेक्शन हो रहा है वन रे से अदर रे तक। तो जो फर्स्ट जो है इनिशियल रे को हम इनिशियल रे बोलते हैं या तो इनिशियल साइड बोलते हैं, और जो लास्ट पोजीशन हमें जो मिली उस लास्ट पोजीशन को हम टर्मिनल साइड बोलते हैं, ठीक है। इन डायरेक्शन इनिशियल ray and last ray is known as respectively इनिशियल रे को इनिशियल साइड बोलते हैं एंड लास्ट जो रे मिला हमें डायरेक्शन को उसको हम टर्मिनल साइड बोलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स यहां से जो इनिशियल रे था तो इसको हम इनिशियल साइड बोलते हैं। ये जो है हमारा इनिशियल साइड, और रोटेशन के बाद जो फाइनल रे मिला, फाइनल पोजीशन मिली, इसको हम टर्मिनल साइड बोलते हैं। मेजर ऑफ एंगल की टू टाइप होते हैं, पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल। मैं यहां लिखा पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल कब कहते हैं और नेगेटिव एंगल कब कहते हैं, देखिए जब ये जो टर्मिनल साइड है इनिशियल साइड रोटेशन हो रहा है, वो रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तभी हम उसको पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज, पता है सबको क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर रोटेशन हमारा ये जो है एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं इसको एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो डायरेक्शन है इसको हम क्लॉकवाइज। रे का जो डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो पॉजिटिव एंगल, एंड रे का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो तो नेगेटिव एंगल। यहां लगता है डायरेक्शन इन एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन इन क्लॉकवाइज। तो ये बहुत इजी टॉपिक था डियर फ्रेंड्स। पॉजिटिव एंगल कब मिलता है, जब भी रे का डायरेक्शन जो रे जो रोटेशन कर रहा है वो रोटेशन की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो तो पॉजिटिव एंगल मिलता है, और नेगेटिव एंगल कब मिलता है, जब रोटेशन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो। मैंने यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है, सभी स्टूडेंट्स को पता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मेजर ऑफ एंगल, मेजर ऑफ एंगल क्या है, मेजर ऑफ एंगल इज अ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन मीन, ठीक है, जो टू रे है वन रे से अदर रे तक जो रोटेशन हो रहा है उसका अमाउंट ही है। उसमें इनिशियल साइड होती है, टर्मिनल साइड होती है। इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक जो डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज में हो तो नेगेटिव है, अगर एंटी क्लॉकवाइज में तो पॉजिटिव है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ये जो अभी तक हमने जो ये लेक्चर में जो सीखा है बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। लेकिन अब जो हम सीख रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए है
कि एग्जाम्पल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ एंगल क्या है वो हमने सीख लिया, लेकिन मेजरमेंट ऑफ एंगल के लिए 3 सिस्टम है। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल के मेजरमेंट की 3 सिस्टम है, ठीक है। फर्स्ट सर्कुलर सिस्टम, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सर्कुलर सिस्टम है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। सेकंड सेक्साजेसिमल सिस्टम, एंड थर्ड ठीक है। यहाँ 3 सिस्टम जो ये सेंटेसिमल, यहाँ स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ी, सेंटेसिमल सिस्टम सबसे लिए हमारा जो इंपॉर्टेंट सिस्टम यही है, सर्कुलर सिस्टम। इनके बीच पर तो हमें एग्जांपल काउंट करने हैं, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स सबसे पहले ये समझ लेते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम और सेंटेसिमल सिस्टम क्या है। सेक्साजेसिमल सिस्टम में क्या होता है डियर फ्रेंड्स, राइट एंगल है, उस राइट एंगल के 90 इक्वल पार्ट किए जाते हैं। सेक्साजेसिमल सिस्टम में 90 इक्वल पार्ट ऑफ राइट एंगल, और जो ईच पार्ट मिला है इसको हम आगे 1 डिग्री बोलते हैं। ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। ईच पार्ट इक्वल टू 1 डिग्री। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, 1 डिग्री क्या हुआ, जो राइट एंगल है, राइट एंगल मीन्स पता है सबको 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री का 90 इक्वल पार्ट किया तभी हमें 1 डिग्री मिला। तो यहाँ सेक्साजेसिमल सिस्टम में किया गया, राइट एंगल का 90 इक्वल पार्ट किया और हमें ईच पार्ट 1 डिग्री मिला, ठीक है। आगे बात करते हैं सेंटेसिमल सिस्टम में क्या किया, 90 इक्वल पार्ट, सॉरी राइट एंगल की बात कर रहे हैं, राइट एंगल का 100 इक्वल पार्ट करेंगे, 100 इक्वल पार्ट ऑफ राइट। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, यहाँ राइट एंगल की बात करें उसके 100 इक्वल पार्ट किए और जो ईच पार्ट मिला है उसको हम 1 ग्रेड से डिनोट करते हैं, और 1 ग्रेड इज डिनोटेड बाय 1 जी। देखिए डियर फ्रेंड्स, सेंटेसिमल सिस्टम में राइट एंगल के टोटल 100 इक्वल पार्ट किए और इक्वल पार्ट जो मिले इस पार्ट को हम 1 ग्रेड बोलते हैं। तो हमें रिलेशन फाइंड करना है ग्रेड एंड डिग्री का। राइट एंगल यानी 90 डिग्री, इसका मीनिंग ऐसा होगा कि 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड। तो 1 ग्रेड इक्वल टू 90 बाय 100 डिग्री, ठीक है। या तो 1 डिग्री इक्वल टू 100 बाय 90 ग्रेड। ये रिलेशन आपको याद रखना है, 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड। इसके बेस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए समझना है। Calculate the 120 grade in degree measure।
120 ग्रेड है तो इसको डिग्री में मेजर करना है, तो यहां से आप फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है 100 ग्रेड इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर हाउ मेनी ऑफ 120 ग्रेड मींस 120 ग्रेड की वैल्यू कितनी है। तो कैसे फाइंड करते हैं, पता है 120 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 100, 0 0 कैंसिल, 12 9 108, यानी कि 120 ग्रेड की वैल्यू 108 डिग्री के इक्वल है। तो अगर ये पार्ट जो आपने सीखा है, मैंने जो बोला 90 डिग्री और 100 ग्रेड इक्वल है, तभी आप फाइंड कर सकते हैं। तो ग्रेड और डिग्री का रिलेशन याद रखना, यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि यहाँ भी डिग्री ही है। ये जो रिलेशन है हेक्साडेसिमल सिस्टम में भी हमें यूनिट क्या मिल रहा है, डिग्री मिल रहा है, लेकिन सेंटेसिमल सिस्टम में डियर फ्रेंड हमें यूनिट क्या मिला, ग्रेड मिला। तभी तो ग्रेड और डिग्री का रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये जो टू सिस्टम थी, इसमें तो ये सिस्टम तो कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ये तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हेक्साडेसिमल सिस्टम में जो हमें यूनिट मिला वो बिल्कुल डिग्री ही है। मींस हमें वो सर्कुलर सिस्टम में जो यूनिट मिल रहा है दोनों यूनिट सेम है, लेकिन सेंटेसिमल सिस्टम में जो हमें यूनिट मिला वो ग्रेड है। तभी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे इंटरचेंज करते हैं वो हमें फाइंड करना था। तो हमें ओनली ये रिलेशन याद रखना है, 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड या तो 100 ग्रेड इक्वल टू 90 डिग्री। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सिस्टम है हमारे लिए सर्कुलर सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, आगे हम सर्कुलर सिस्टम की बात करेंगे। ये सिस्टम था, इसका यूनिट तो आपको पता ही था, डिग्री। सारे एंगल को हम डिग्री में ही अब तक स्टैंडर्ड 10 तक सारे डिग्री में ही मेजर करते आए हैं एंगल को। ठीक है, अब बात करेंगे सर्कुलर सिस्टम की। सर्कल ड्रॉ किया मैंने, यहाँ सेंटर O है। ठीक है, इतना मैं बात कर रहा हूँ कि इतने आर्क की, और ये आर्क है उसकी लेंथ L ले रहा हूँ, और वो सेंटर के साथ एक एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, थीटा एंगल इस आर्क से बना हुआ है। पहले तो ये थीटा फाइंड करने के लिए, थीटा को मेजर करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, क्या है, यहां से मैं लिख रहा हूं, देखिए, if subtended angle by length of आर्क की लेंथ की बात कर रहा हूं, तो आर्क ऑफ लेंथ L, मैंने जो आर्क लिया वो L लेंथ का लिया, और एंगल सबटेंड कहाँ हो रहा है, सेंटर टू सेंटर, लेकिन वो सेंटर है किस सर्कल का, R रेडियस वाले, सेंटर ऑफ द सर्कल of radius r is theta। अगर L लेंथ का R से सेंटर से बना हुआ एंगल थीटा है, तब थीटा फाइंड करने का फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू L बाय R। ठीक है, लेकिन डियर फ्रेंड्स यहाँ जो थीटा मिला लेंथ को रेडियस से डिवाइड करने के बाद, तो इसका एंगल जो मिल रहा है वो एंगल का यूनिट क्या है, रेडियन यूनिट है। सर्कुलर सिस्टम में से आपको कौन सा यूनिट मिला एंगल का, रेडियन यूनिट। तो रेडियन की डेफिनेशन में फाइंड करते हैं, रेडियन 1 रेडियन क्या है, जैसे 1 डिग्री क्या है, 1 ग्रेड क्या है हमें पता। जैसे राइट एंगल का 90 पार्ट किया तो 1 डिग्री मिला, राइट एंगल का 100 पार्ट किया तो हमें 1 ग्रेड मिला। वैसे ही 1 रेडियन क्या है,
तो देखिए यहाँ जो आर्क ऑफ लेंथ है वो लेंथ में रेडियस जितनी ले लूँ, अगर एल और आर दोनों सेम, एल 5 सेंटीमीटर आर भी 5 सेंटीमीटर हो, तभी यहाँ जो थीटा मिल रहा है वो 1 रेडियन होगा। ई लेंथ ऑफ आर्क इज radius is equal to radius of circle थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा 1 रेडियन, 1 रेडियन। ठीक है, 3 डिफरेंट सिस्टम से 3 डिफरेंट यूनिट मिलेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, पहले ये याद रख लो, सर्कुलर सिस्टम में से कौन सा यूनिट रेडियन, जब सेक्साडेसिमल सिस्टम में से कौन सा यूनिट मिला डियर फ्रेंड्स हमें, जो पता है सबको, कौन सा डिग्री की बात कर रहे हैं, और ग्रेड यूनिट मिला। ठीक है, तो 3 यूनिट जो मिले उसको उसका रिलेशन भी हमें पता है। जैसे हमें पता चला कि 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड, तो दोनों इक्वल है। वैसे भी रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हमें सबसे पहले सीखना है। ठीक है, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। सब रेडियन क्या है सबको पता चल गया। अगर आर्क ऑफ लेंथ जो है वो रेडियस जितनी ही हो, दोनों की लेंथ इक्वल हो, रेडियस और आर्क की लेंथ की बात करो, तब थीटा जो मिल रहा है कितना होगा 1 रेडियन होगा। ठीक है, अब ये जो इंफॉर्मेशन मिली हमें रेडियन को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो समझना है डिग्री में। ठीक है, पाई कैसे फाइंड करते हैं वो समझ लेते हैं। अगर मैं थीटा की बात करूं और लेंथ ऑफ आर्क मैं ले रहा हूं पूरा सरकमफेरेंस, कि पूरा सर्कल की बात करें, और यहाँ रेडियस की जगह मैं डायमीटर से डिवाइड करूं। ठीक है, तो c की वैल्यू पता है हमें 2 पाई r, और डिवाइड बाय 2r कैंसिल हो जाएगा, तब हमें क्या मिल रहा है पाई मिल रहा है। थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है पाई। कब पाई मिल रही है, जब सरकमफेरेंस c आर्क ऑफ लेंथ की जगह लिया और नीचे रेडियस की जगह क्या लिया डायमीटर, तभी हमें थीटा इक्वल टू पाई मिल रहा है। तो इसका मीनिंग ऐसा हो रहा है डियर फ्रेंड्स, इस जो टोटल कितना होता है 360 डिग्री होता है, ये सारे स्टूडेंट्स को पता है। तो कन्वर्ट कर रहे हैं रेडियन में से कैसे डिग्री में कन्वर्ट करें, तो याद रखना है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ये रिलेशन याद रखना। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, जैसे वो आगे रिलेशन कौन सा याद रखना, 100 ग्रेड इक्वल टू 90 डिग्री, ये 3 रिलेशन हमें याद रखना है, क्योंकि रेडियन में से डिग्री में कन्वर्ट करना चाहिए, डिग्री में से ग्रेड में भी कन्वर्ट करना पूछा सकता है क्वेश्चन में। तो ये 3 यूनिट है, एंगल के 3 यूनिट है। आगे हम मिनट सेकंड की भी बात कर रहे हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कि जो सिस्टम की बात की, अगर वो सिस्टम याद नहीं रखेंगे तो चलेगा, लेकिन ये जो यूनिट मिले एंगल के, वो मेजर के यूनिट जो मिले वो याद रखना है आपको। टोटल 3 यूनिट मिले, यूनिट ऑफ मेजर ऑफ एंगल, वन से फर्स्ट डिग्री, सेकंड ग्रेड एंड थर्ड रेडियन। ठीक है,
रेडियन में से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1 रेडियन इक्वल टू, या तो मैंने बोला था पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ये याद तो आपको पता चला कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री, यहाँ से ये मिला। वैसे रिवर्स प्रोसेस करते हैं, 180 को पाई डिवाइड बाय 180 करते हैं तो क्या मिलेगा? 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। तो इसका मीनिंग क्या मिला? जब भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे जैसे रेडियन यूनिट है तो रेडियन से भी छोटा यूनिट है मिनट। ठीक है, 1 रेडियन इक्वल टू 60 मिनट। सॉरी, रेडियन से नहीं, डिग्री की बात हो रही है, डिग्री से 60 मिनट, और मिनट को हम ऐसे डिनोट करते हैं। और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, ये तो सबको पता है। तो वैसे 1 डिग्री और सेकंड की बात करें तो टोटल 3600 सेकंड होता है, ये भी याद रखना है। 1 डिग्री इक्वल टू हाउ मेनी मिनट? 60 मिनट। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, यानी 1 डिग्री इक्वल टू 3600 सेकंड। ठीक है, ये सारे जो हमने रिलेशन निकाले वो सारे रिलेशन आपको पता होना चाहिए सब। फिर से बोल रहा हूँ, रेडियन को अगर डिग्री कन्वर्ट करना तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और पाई की वैल्यू कितने रखेंगे ये भी पता होना चाहिए। पाई की वैल्यू सबको पता है 22/7। अगर कैलसी से कर रहे तो डियर फ्रेंड्स आप 3.14 से भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली 22/7। पाई इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट था हमारे एग्जाम्पल के लिए। जो इसके बाद हमें एग्जाम्पल जो था ना उसके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री से रेडियन में कैसे करते हैं, डिग्री से मिनट में, मिनट से सेकंड में, एंड डिग्री से। ठीक है, उसके लिए एग्जाम्पल कैलकुलेट करते हैं आगे। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है, ये आपका टेक्स्ट बुक का तो नहीं है डियर, लेकिन जो हमने आज टॉपिक सीखा उसके बेस पर ये एग्जांपल है। इफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 60 डिग्री, 60 रेडियन एंड 5/6 रेडियन, देन द फाइंड फोर्थ एंगल। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता है क्वाड्रिलेटरल के सारे जो एंगल है उसके सब कितना होता है 360, लेकिन 360 क्या यूनिट, क्या 360 डिग्री होता है, सबको पता है। लेकिन यहाँ तो डिग्री में 1 यूनिट, ये आगे तो ये ग्रेड में है और ये रेडियन। इसका मीनिंग ऐसा हुआ कि जो ग्रेड में है उसको भी डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये जो रेडियन में है रेडियन को भी डिग्री में, तो वो यहाँ फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, 60 अगर मैं ए की बात कर रहा हूँ 60 डिग्री, बी है 60 ग्रेडियन, सॉरी ग्रेड, तो 60 ग्रेड को कैसे कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, याद होना चाहिए। पता है 100 ग्रेड इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स 60 ग्रेड इक्वल टू what? 60 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइड बाय 100, 0 0 कैंसिल, 6 9 54 डिग्री, यानी हमें बी की वैल्यू मिल गई 54 डिग्री। आगे बात करते हैं यहाँ एंगल सी की, 5/6 रेडियन। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो मैंने बोला 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई किया तो यूनिट कौन सा हो गया, डिग्री हो गया। रेडियन से चेंज होकर क्या हो गया, डिग्री हो गया। पाई की वैल्यू पुट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पाई है, ये भी पाई कैंसिल हो जाएगा। 6 3 18 यानी 30, 5 मल्टीप्लाई बाय 30 यानी 150 डिग्री। ठीक है, अभी हमारे पास जो 3 एग्जांपल है, सॉरी 3 एंगल है, वो 3 एंगल कौन से यूनिट में है, डिग्री में। अब कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्थ एंगल डी अगर फाइंड करना हो हमें तो 360 डिग्री में से ये 3 जो एंगल मिले इसके सम करेंगे 60 डिग्री
प्लस 54 यानी 114 प्लस 50 यानी 264, कितना मिलेगा 96 डिग्री। यस, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके लिए, गुजकेट के लिए या तो वो जे डबल की बात करते हैं, सब में कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है कि डिग्री में से कैसे ग्रेड में जाते हैं, ग्रेड में से कैसे डिग्री, रेडियन में से कैसे डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको ये बहुत ही इजी एग्जांपल लग गया, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, एक एग्जांपल मैंने इसलिए क्योंकि आपका बेसिक जो मैंने आज सिखाया वो आपको ऐसा लगे कि कुछ इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने एक एग्जांपल ऐसा करूँ। आगे टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल है वो कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद जो सेकंड लेक्चर आएगा इसमें, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही।